गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रेखा और कोण पर जनरल अध्ययन करेंगे। सामान्य तो हमने पहले भी बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, इनके बारे में पहले भी हमने पिछली वीडियो में भी हमने अध्ययन कर लिया है। अब समांतर रेखाओं के जनरल संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं हमने समांतर रेखाएं भी पढ़ी। समांतर रेखाएं जिनके बीच की ये लंबवत दूरी प्रत्येक रेखा समान होती है। दो रेखाएं जिनके बीच की प्रतिच्छेदी रेखाएं, वे रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसे वो प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। रेखा, रेखा जो अनंत रूप से दोनों ओर अनंत अपरिमित रूप से बढ़ती जाती है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। रेखाखंड जो इसका प्रारंभिक बिंदु है, ये अंत बिंदु है, यानी रेखा का एक भाग है और जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, एक ये और एक ये। किरण, ये ए और बी, ये कोई किरण है, ये यहाँ से प्रारंभ होती है और इसका अंत में कोई बिंदु नहीं है, यानी इसका केवल एक ही एंड है, यहाँ पर बस एक ही एंड है और यहाँ पर एक दूसरी साइड में इसका कोई भी अंत बिंदु। तो ये किरण है, इसे हम ए बी इससे डिनोट करते हैं। फिर रेखा को डबल एरो से डिनोट करते हैं और ए बी इसको एक तरफ के एरो से किरण को डिनोट करते हैं। अब है संगामी रेखाएं। वे रेखाएं जो किसी तीन या तीन से अधिक रेखाएं जब किसी एक ही बिंदु से होकर जाती हैं, तो ये जिस बिंदु से होकर इस बिंदु से होकर जाती हैं, तो ये रेखाएं जो हैं सारी ए बी, सी डी, ई एफ, जी एच, तो ये सारी रेखाएं इस बिंदु से होकर जाती हैं, इसलिए सारी संगामी रेखाएं कहलाई जाती हैं। संरेख बिंदु, संरेख बिंदु जो संरेख बिंदु, वे संरेख बिंदु एक ही रेखा पर स्थित बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं, जो एक ही रेखा पर होते हैं। यानी अगर यहाँ बिंदु डी यहाँ पर है तो ये इस पर ए बी सी डी संरेख नहीं है। ए बी सी संरेख है, डी इसमें संरेख नहीं है। अब है कोण। जब दो किरणें किसी एक ही बिंदु से, एक किरणें ये है और एक किरणें ये है, ये ए बी, ये सी, किसी एक ही बिंदु से, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, यानी एक ही कॉमन घनिष्ठ बिंदु इसका एक ही है, एक ही घनिष्ठ बिंदु हो, दो किरणों का एक ही घनिष्ठ बिंदु हो, तो ये दोनों कोण बनाती हैं और इसे हम कोण सी ए बी या कोण बी ए सी पढ़ते हैं, बी ए सी। और जो इसकी माप होती है, ये इसका जो परिणाम है, ये इसकी माप कहलाई जाती है, जितनी डिग्री का ये कोण होता है। तो कोण इसका, इसे हम शीर्ष कहते हैं, ये शीर्ष है और ये किरणें हैं, एक किरण और दो किरण, दो किरणों का एक घनिष्ठ शीर्ष होता है। यहाँ पर ये कोण, कोण मुख्यतः 5 ही प्रकार के होते हैं। नंबर 1 न्यून कोण, जिस कोण की माप 0 से 90 के बीच में हो, वो न्यून कोण कहलाता है। माना ये कोण है O पर और ये 65 डिग्री का कोण है,
तो ये न्यून कोण है, क्योंकि जो इसका थीटा यहाँ पर ये 0 से 90 के बीच में है। जिस कोण की माप 0 से 90 के बीच में होती है वो न्यून कोण कहे जाते हैं। नंबर 2, समकोण। जिस कोण की माप 90 डिग्री हो, यानी ये जो यहाँ पर कोण बनाते हैं वो 90 डिग्री हो। ये O, ये A, ये B, दो किरणें हैं और इनके बीच का कोण अगर 90 डिग्री है तो ये समकोण है। नंबर 3, अधिक कोण। जिस कोण की माप 90 से अधिक और 180 के बीच, 90 से 180 के बीच हो, वो सभी कोण अधिक कोण कहे जाते हैं। जैसे वो ये किरण है और ये बी किरण है और इनके बीच का कोण 135 हो, तो ये कोण 90 से, जिस कोण की माप 90 से 180 के बीच में हो उस अधिक कोण, इन्हें एक्यूट कोण कहते हैं, इसे राइट एंगल कहते हैं, इसे ऑब्ट्यूस कोण कहते हैं इंग्लिश में। और नंबर 4, रिजु कोण। रिजु कोण को सरल कोण भी कहते हैं। एक कोण यहाँ से, ये O, ये A और ये B, यानी ये किरण यहाँ इधर को जा रही है, ये किरण इधर से इधर को, और इनके बीच का जो कोण 180, यानी थीटा अगर 180 के, यानी जिस कोण की माप 180 डिग्री हो उसे सरल कोण या रिजु कोण, इसको सरल कोण भी कहते हैं, सरल कोण, उसे रिजु कोण कहते हैं। नंबर 5, प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। वे कोण जिनमें थीटा 180 से अधिक और 360 के बीच हो। थीटा का मान, यानी इस प्रकार का कोण, ये O, ये कोई किरण A, ये कोई किरण B, अगर ये वाला कोण जो है, यानी थीटा का मान 180 से अधिक और 360 से कम हो, वे कोण प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं। अब कुछ अन्य कोण। थैंक यू फॉर वॉचिंग।